हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गुडली बाय खुशी। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन का बेसिकली हमने मतलब क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन इनहेल करके जब हम बॉडी में बॉडी ग्रोथ में या एनर्जी फॉर्मेशन में उसका यूज कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट मेन ऑर्गन है नोज, फिर आता है हमारा नसल पैसेज। तो नसल पैसेज का मतलब नसल कैविटी भी होता है। फिर होता है हमारा विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। नेक्स्ट होते हैं ब्रोंकाई, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ से हमारा विंड पाइप आ रहा है तो ये 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाता है। तो जो ये 2 पार्ट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। नेक्स्ट है हमारे लंग्स और फिर आता है हमारा डायफ्राम। तो बेसिकली जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस विद नोज। तो नोज से स्टार्ट होता है जिसके अंदर 2 होल्स होते हैं, दैट वी कॉल नोस्ट्रिल्स। अब क्या होता है, एयर जो होती है नसल कैविटी से जाती है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले देखो एयर कहाँ एंटर करेगी? नोस्ट्रिल्स में, फिर वो कहाँ गई? नसल कैविटी के अंदर। तो बेसिकली नसल कैविटी जो होती है हमारी, उसके अंदर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब बात ये आती है कि जो ये हेयर है इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है जो भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको कैप्चर करके वहीं पर रोक देती हैं, और जो क्लीन एयर होती है वो हमारी विंड पाइप में जाती है। अब उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स गले का वो हिस्सा है जो हमारे माउथ और विंड पाइप को जोड़ता है। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारी नाक से बाहर आ जाता है। जैसे एकदम से हमें खांसी आ जाती है इस तरीके से, तो वो किस तरीके से बाहर आ पाता है? वो आता है फेरिंग्स के थ्रू। फेरिंग्स माउथ और विंड पाइप को दोनों को जोड़ता है। अब फेरिंग्स से होते हुए यानी कि हम फेरिंग्स में जा चुके हैं, अब हमारी अब कहाँ जाएगी? वो जाएगी लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स का मतलब क्या हुआ? लैरिंक्स का मतलब हुआ हमारा वॉइस बॉक्स। तो अब एयर कहाँ गई है? हमारे वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया, यानी कि हमारे विंड पाइप के अपर एंड पे वो प्रेजेंट होता है। तो अब हमारी जो एयर है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है? विंड पाइप तक पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होता है? ट्रैकिया रन्स डाउन एंड डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, यानी कि ट्रैकिया से 2 छोटी-छोटी ट्यूब्स बनती हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब जो 2 ब्रोंकाई हैं वे दोनों क्या है? दोनों लंग्स से कनेक्टेड हैं, 2 ब्रोंकाई 2 लंग्स। अब हर लंग के अंदर क्या होते हैं? छोटे-छोटे लार्ज नंबर ऑफ होती हैं एल्वियोलिस। एल्वियोलिस का मेन जो काम होता है वो ये होता है, जो गैसेस हैं वो हमारी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं विद ब्लड कैपिलरीज। मतलब देखा जाए तो एक्सचेंज का काम क्या है? किसका है? वो है हमारी ब्लड उसका, सॉरी, एल्वियोलिस का। तो अब इसके अंदर अगर हम यहाँ से पहले प्रोसेस को देखें, पाथ क्या है? हमारी एयर कहाँ से कहाँ जा रही है? पहले वो नोस्ट्रल से जाएगी, फिर वो जाएगी नसल कैविटी, उसके बाद वो गई फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स यानी हमारा जो वॉइस बॉक्स है, इसके बाद वो हमारे विंड पाइप से होते हुए अब जाएगी लंग्स, मतलब विंड पाइप के बाद वो ब्रोंकाई में, अब उसके बाद है लंग्स। अब देखो ये क्या है? ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई डिवाइड होता है मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइलिस। हर ब्रोंकाइलिस के एंड के ऊपर जो होती है एल्वियोलिस प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज के साथ गैसेस एक्सचेंज करती हैं। जब भी हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली जैसे ब्रीदिंग में हमें पता है कि 2 फेनोमेनास होते हैं। एक होता है आपका इनहेलेशन और एक होता है हमारा एक्सहेलेशन। ठीक है? तो अब इसके अंदर क्या होगा? डायफ्राम क्या काम करता है, कैसे करता है? जैसे हमें पता है जब हमने ऑक्सीजन इनहेल करी तो जो चेस्ट कैविटी है वो हो जाती है एक्सपैंड, यानी कि चेस्ट कैविटी क्या है? एक्सपैंड हुई है। तो हमारे जो रिब्स हैं, रिब्स क्या होते हैं? जो लंग्स के ऊपर हमारा वो है प्रोटेक्शन लेयर है, बोन से बना होता है। रिब्स लिफ्ट अप होंगे तो डायफ्राम अपनी रिलैक्स पोजीशन में चला जाएगा। सेम एज़ जब आप एक्सहेल करते हो, एक्सहेल का मतलब है आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हो। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हुए जो चेस्ट कैविटी है वो रिलैक्स हो जाती है और रिब्स डाउनवर्ड मूव करते हैं और जो डायफ्राम है एक्सपैंड। बेसिकली आप अगर एक का याद कर लोगे तो दूसरा आपको अपोजिट लिखना है। जैसे चेस्ट कैविटी इधर एक्सपैंड है, इधर रिलैक्स है, इधर रिब्स लिफ्ट अप हुए, इधर रिब्स डाउनवर्ड गए हैं, इधर डायफ्राम रिलैक्स हुआ, इधर डायफ्राम एक्सपैंड हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से जो हमारे गैसेस एक्सचेंज है वो कंप्लीट होती हैं और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर आपसे डायग्राम तो नहीं पूछा जाता है, इसकी प्रोसेस पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म।